हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू सेशन। क्लास 9 हमारा जो लास्ट सेशन था उस सेशन में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट कर लिया था। ये सर नो, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 पर। ठीक है, सो हमारा जो 1.5 है ये है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ओके क्लास, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स इट मीन्स आप मैथमेटिक्स का ऑपरेशन में पढ़े होंगे द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स। क्या है वो? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके क्लास 9 जब भी हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं सो आपके माइंड में वही 3 नंबर्स आते होंगे। फर्स्ट वन इंटीजर्स, है ना? तो इंटीजर्स का ऑपरेशंस आप ऑलरेडी क्लास 5 में, क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे। यस और नो? फॉर एग्जांपल 2 + 2 4, क्या है? दोनों इंटीजर्स है ना? 4 - 2 2, 2 - 4 -2, है ना? 2 × -4 -8। तो इस तरह का ऑपरेशंस जो इंटीजर्स का था आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, है ना? फिर नेक्स्ट आता है हमारा रेशनल नंबर्स, है ना? तो रेशनल नंबर्स का भी आप ऑलरेडी ऑपरेशंस कर चुके होंगे, है ना? फॉर एग्जांपल 1/2 + 3/4, तो क्या हो जाएगा ये? 1/2 + 3/4 का मतलब एलसीएम लेंगे पहले हम ना, ये हो जाएगा हमारा 4, क्रॉस चेक करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 2 + 3 यानी 5/4। आ रहा है बात समझ में? सो इस तरह का ऑपरेशंस भी आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, है ना? सो आज हम बात करने वाले हैं इरेशनल नंबर्स के ऊपर। ठीक है, हमारा जो ऑपरेशन होगा आज वो होगा इरेशनल नंबर में, है ना? तो चलिए हमारा जो एक्सरसाइज 1.5 शुरू करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। आपका जो एग्जांपल नंबर 12 है ना? क्वेश्चन है चेक वेदर 7√5, क्या है? चेक वेदर 7√5 7/√5 √2 + 21 और क्या है 5 - 2 5 - 2 आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। ये चेक करना है आपको, है ना? ये जो 4 नंबर्स दिए गए हैं क्या ये इरेशनल है या नहीं है, आपको चेक करना है। ठीक है, तो क्लास आप देखे ही इरेशनल नंबर्स को पता लगा सकते हैं, है ना? ये क्या है 7 × √5 और आपको √5 का वैल्यू पता होगा 2.236 समथिंग होता है ना? √5 का वैल्यू क्या होता है? 2.236 समथिंग। और दूसरा तो ये क्या है ना? सो √5 का वैल्यू जो होता है आप इसमें से क्या करेंगे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? आप करो आप 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये फिर से एक इरेशनल नंबर ही आएगा आपका, क्योंकि ये कैसा मिलेगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? तो ये फिर से क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर हो गया। क्लियर है? चलो अब इस पे आते हैं 7/√5। अब ये 7/√5 जो है आपका 7/√5 है ना? 7/√5 क्या है? ये तो ऑलरेडी इरेशनल नंबर है ना? लेकिन अगर इसको सॉल्व करें, चेक करते हैं तो ये तो रेशनलाइज करना पड़ेगा। चलो इसके बाद जो टॉपिक होगा हमारा उसी पे हम बात करेंगे। तो पहले समझो, इसको हम करेंगे रेशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा √5/√5। तो ये क्या हो जाएगा 7√5/5 हो जाएगा, है ना? फिर से आप देखो यहाँ पर तो ये फिर से आपका 7√5 जो हो रहा है एक इरेशनल नंबर आ जा रहा है। आप कुछ भी करो ये इरेशनल ही रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये होने वाला है। तो ये भी क्या होगा आपका इरेशनल नंबर, है ना? ये क्या है? कोई भी रेशनल नंबर में अगर हम इरेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा? हमेशा इरेशनल ही होगा। बात समझ में आया? तो ये भी इरेशनल हो गया। पाई -2, पाई इज अ इरेशनल नंबर, है ना? अब पाई में -2 कर रहे हैं, पाई का वैल्यू क्या होता है क्लास? पता है आपको? 3.14 समथिंग होता है ना? 3.1415 इस तरीके से होता है। पाई का जो वैल्यू होता है 3.14 जो आप लेते हैं हमेशा तो 15 समथिंग होता है ना? तो पाई में आप -2 करेंगे, -2 करके देखो तो आप पहले -2 चलो हम इतना ही कर लेते हैं, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये 3 में 2 सेपरेट होगा तो कितना बचेगा? 1.1415 समथिंग बच जाएगा।
इट मीन्स क्या होगा, ये भी आपका एक इरेशनल नंबर हो गया। समझ आ रहा है? सो ये सारे के सारे क्या हो गए, इरेशनल नंबर्स। आपको देख के समझ में आ जाएगा। बस समझ में आ रहा है? चलो सो आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 13 में, है ना। एग्जांपल नंबर 13 जो आपका है क्लास, ठीक है। क्वेश्चन है ऐड करना है ना, ऐड 2√2, किसको ऐड करना है, 2√2 प्लस 5√3, है ना, में हमें ऐड करना है किसे, √2 माइनस 3√3 को हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्लियर है? आप देख सकते हैं कि एडिशन में है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना क्लास, ये हो जाएगा 2√2। अच्छा, इस √2 को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं क्योंकि एडिशन जो होते हैं, है ना, ये कम्यूटेटिव होते हैं, है ना, तो कहीं पर भी हम इसे ऐड कर सकते हैं। तो प्लस √2 हो गया। अच्छा, 5√3 को एक साथ कर लो, माइनस यहाँ 3√3। तो दिक्कत है क्या? आगे पीछे कर सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में ना, आप पढ़े होंगे लॉज ऑफ लॉज में से, है ना, कम्यूटेटिव लॉज, एसोसिएटिव लॉज पढ़े होंगे। चलो तो क्या हो जाएगा ये, अभी 2√2 और यहाँ पर √2, है ना, यहाँ पर दो, यहाँ 2a प्लस a क्या होगा, 2a प्लस a 3a हो जाएगा, होगा। उसी प्रकार से 2√2 प्लस √2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√2। कोई दिक्कत? चलो प्लस यहाँ 5√3, है ना, और यहाँ 3√3 है। क्लियर? अच्छा, 5√3 और 3√3 में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ से 5 और 3 को कॉमन और √3 को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 5 - 3 बच जाएगा आपका, है ना, और यहाँ √3। सो एक लाइन और लिख लेते हैं, जो जाएगा हमारा 3√3, है ना, ओ सॉरी ये √2 है, और प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा 2√3। आया बात समझ में? सो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम इरेशनल नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए कम टू द एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 14 में क्या है क्लास, मल्टीप्लाई 6√5, क्या है 6√5 को मल्टीप्लाई करना है हमें 2√5 से, है ना, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लास 6 और 2 तो एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 × 2 कर लीजिए, और √5 भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, √5 × √5। समझ आ रहा है? चलो 6 × √2 क्या हो गया आपका 12 × अच्छा, जब भी कोई हम सेम रूट को मल्टीप्लाई करते हैं रूट में, तो √2 × √3 क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा √6। उसी प्रकार से √5 × √5 करेंगे तो क्या हो जाएगा √25, और √25 का वैल्यू क्या होता है क्लास 5, है ना, तो ये हमारा 5 × 5 क्या हो जाएगा 5, और 12 5 जा 60 आंसर। आ रहा बात समझ में? तो इस तरीके से हम इरेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ कम टू द डिवीजन पार्ट। चलो एक एक क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 15, चलो लेट्स सॉल्व कर लेते हैं हम। एग्जांपल नंबर 15 में आता है, यहां पर हम सॉल्व कर देते हैं, है ना। डिवाइड √15, अच्छा 8√15 है ना, बाय है 2√3। क्लियर है? चलो अगर हम इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे क्लास, 8/8√15 और डिवाइड करना है ना 2√3 से। क्लियर है? इसे आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे 2√3 लिख सकते हैं आप। 8 का है और यहाँ पर 2 से डिवाइड हो जाएगा आराम से इजीली, है ना, और यहाँ √15 है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि √15 को हम लिख सकते हैं 8 × √3 × √5। क्लियर है? और 2 × √3, तो √3 का आंसर
2 4 जा 8, क्या हो गया 4√5 इज द आंसर। आया बात समझ में? तो क्लास इस तरीके से हम डिवीजन भी कर सकते हैं इरेशनल नंबर्स का, है ना। चलो आगे चलें। क्लास आगे है, हम कुछ आइडेंटिटीज के बारे में आपको अभी डील करने वाले हैं, है ना। अगर ये आइडेंटिटीज आपको समझ में आ गया तो फिर ये आपका एक्सरसाइज जो है खत्म हो जाएगा ऐसे, है ना। क्या है क्लास, लेट A and B be positive real numbers, positive real numbers, then तो क्या होगा, है ना। कुछ आइडेंटिटीज है जो कि आपको ध्यान में रखना है ना। फर्स्ट है आपका रूट अंडर ए बी हो तो इट कैन बी रिटन एज रूट ए इंटू रूट बी। क्लियर? अभी जो मैंने आपको बताया था, है ना, कि √2 इंटू √3 को हम क्या लिखे थे, रूट अंडर 6। तो मैंने इसी, है ना, लिख रहा है a इंटू बी को मैंने रूट ए बी कर लिया था। बात समझ में आ रहा है? तो मैंने इसी आइडेंटिटी का यूज किया था। क्लियर है? ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज है जो कि आपको जानना चाहिए, है ना। अगर ये समझ में आ गया तो आपको ये चैप्टर क्लियर है। चलो नेक्स्ट में आपका है, अगर कोई ऐसा हो a बाय रूट अंडर a बाय बी हो, है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं रूट a बाय रूट बी। क्लियर है ना। थर्ड, ये सारे आइडेंटिटीज को आपको माइंड में सेट रखना है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा हो रूट a प्लस रूट बी इंटू रूट a माइनस रूट बी सपोज, तो आप ऑलरेडी आइडेंटिटीज पढ़े होंगे a प्लस बी a माइनस बी का, पढ़े हैं a प्लस बी और a माइनस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो मैं इसी आइडेंटिटी का यहाँ पर अगर इसे करूं तो क्या हो जाएगा, ये रूट a और रूट a यानी कि रूट a का स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a। बात सुना रहा है? और यहां से रूट b का स्क्वायर तो माइनस क्या हो जाएगा, b। क्लियर है? चलो फोर्थ में आपका a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी, ऐसा। तो फिर से मैं क्या करूंगा, उसी आइडेंटिटी का यूज करके फिर से मैं इसे क्या करूंगा, a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट था इसीलिए, है ना, स्क्वायर कैंसिल। लेकिन यहाँ पे रूट नहीं है तो ये स्क्वायर होगा, लेकिन b में रूट है ना, तो हो जाएगा माइनस बी। है बात समझ में? क्लियर है? चलो फिफ्थ में आता हूं। एक है आपका रूट a प्लस बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी। देखो ऐसा हो तो क्या करेंगे, अब दिक्कत हो गया ना। तो कुछ नहीं करेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है क्या बोलता है हमारा, पहले हम इस रूट a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रूट b को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये रूट a इंटू रूट सी होगा तो रूट अंडर ए सी हो जाएगा, इस आइडेंटिटी का यूज करके, है ना। रूट a इंटू रूट सी तो रूट अंडर ए सी हो जाएगा। क्लियर है? प्लस रूट a इंटू रूट डी करेंगे तो रूट अंडर ए डी हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? चलो यहां से b इंटू सी करेंगे ना तो हो जाएगा रूट बी सी हो जाएगा, प्लस b इंटू डी करेंगे तो रूट अंडर बी डी हो जाएगा। आ बात समझ में? आराम से समझो, घबराने की जरूरत नहीं है ना, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। चलो एक और है ना, ये क्या है, रूट a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, रूट a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर सकते हैं, है ना। आप सीखे होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? क्या होता है ये, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हम
इसको भी इसी फॉर्मूले से रिलेट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा ये रूट ए का स्क्वायर, तो फिर से रूट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए, है ना, प्लस 2ab करना है ना, तो 2 इट मींस 2, ab का मतलब a into b, रूट a into रूट b, तो रूट अंडर ab हो जाएगा, हो गया, ठीक है, और b स्क्वायर का मतलब फिर से प्लस b, क्लियर है। सो क्लास ये आपको जो बेसिक आइडेंटिटीज है ना, इन्हें आपको माइंड में रखना है। आपका एक्सरसाइज 1.5 जो है ये इसी पे डिपेंड करता है, क्लियर है। तो चलिए, सो अभी जो मैंने जितने भी आइडेंटिटीज बताया है उन आइडेंटिटीज को आपको माइंड में रखना है, आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 16 में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, है ना, ये है आपका 5 प्लस रूट 7, क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इक्वेशन, सिंप्लीफाई करना है ना। क्वेश्चन है 5 प्लस रूट 7, 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। चलो अभी आपको रिलेट करना है कि कौन सा आइडेंटिटी से अभी आपको मैच कर रहा है, दिख रहा है क्या, ये a प्लस बी a माइनस बी से मैच कर रहा है, तो नहीं मैच कर रहा है। a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी से भी नहीं मैच कर रहा है ना। तो ये नॉर्मल हो गया, तो हमें ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर देना है ना, ठीक है। क्या आप करेंगे, इस 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 7 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5 इंटू, पहले 2 करेंगे, इस 5 को यहां से मल्टीप्लाई करो और इस 5 को यहां में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। सो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 5 2 10, नाउ 5 इंटू रूट 5, तो क्या हो जाएगा 5 रूट 5 हो जाएगा, क्लियर। फिर अब क्या करेंगे, इस 7 से 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे और 5 पे मल्टीप्लाई करेंगे ना, अब कहां से, तो 7 से, चलो तो 7 इंटू 2, तो 2 रूट 7 हो जाएगा, 2 रूट 7, है ना, और प्लस 7 इंटू रूट 5। अभी मैंने आपको फर्स्ट आइडेंटिटी बताया था, क्या हो जाएगा 7 5 जा 35, तो रूट अंडर 35 हो गया, इस इज योर आंसर। आया बात समझ में, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2, 5 प्लस रूट 5, 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5, 5 माइनस रूट 5। चलो ये तो आपका आइडेंटिटी से मैच कर रहा है ना, कौन सा आइडेंटिटी, a प्लस बी और a माइनस बी से मैच कर रहा है ना। इसको सिंपल फॉर्मूला में ले आओ, आइडेंटिटी में क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ 5 का स्क्वायर और माइनस रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, आ रहा बात समझ में। तो क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 माइनस 5, आंसर इज 20। आया बात समझ में, क्लियर है। चलो थर्ड में आ जाओ, रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। चलो ये तो पता चला a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, फिर से इसको फॉर्मूला में ले आओ, क्या करेंगे a स्क्वायर करेंगे पहले ना, इट मींस रूट 3 का होल स्क्वायर कर लो, रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2a भी करेंगे ना, कर लो 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7 कर लो, रूट 3 इंटू रूट 7 प्लस क्या है b स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर मतलब कि रूट 3, सॉरी ओनली 3 है ना, 2ab यानी कि 2 इंटू 3 7 21, तो 2 रूट 21 हो गया और 7 का स्क्वायर प्लस 7 आंसर। है बात समझ में। तो इस तरीके से हम ब्रेक करेंगे कर ली। नाउ लास्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ नंबर, रूट 11 माइनस रूट 7, रूट 11 माइनस रूट 7, रूट 11 प्लस रूट 7, रूट 11 प्लस रूट 7। चलो ये क्या हो गया, ये तो वही हो गया ना a माइनस बी और a प्लस बी वाला, सेम केस है। क्या करेंगे हम a स्क्वायर करेंगे, इट मींस रूट 11 का स्क्वायर करेंगे, कर लो रूट 11 का होल स्क्वायर माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर 11 और 7 का स्क्वायर 7, सो 11 माइनस 7, आंसर इज 4। है बात समझ में। चलो नाउ कम टू द एक्सरसाइज 1.5, ठीक है।
अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लास 9, क्लासिफाई द फ्लोइंग एज रेशनल और इरेशनल। वंस अगेन सेम क्वेश्चन है, क्लासिफाई करना है कि कौन सा इरेशनल है और कौन सा रेशनल नंबर है, ठीक है ना। सो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है ये आते हैं फर्स्ट 2 पाई है ना, 2 पाई। सो हमें ये आपको बताना है कि कौन सा रेशनल और कौन सा इरेशनल नंबर है ना। सो क्लास ये जो 2 माइनस रूट 5 है ना। सो मैंने फर्स्ट का एग्जांपल में आपको बताया था कि रूट 5 का वैल्यू क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग है ना। तो इसमें 2 माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो आपका इरेशनल ही होगा। तो ये क्या हो गया आपका इरेशनल, इरेशनल नंबर हो गया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट में क्या है 3 प्लस 20 रूट 23 माइनस रूट 23। अगर ऐसा हो 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ये तो कट गया, 0 हो गया ना। तो क्या बचा हमारा 3, और 3 क्या है रेशनल है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर, रेशनल। क्लियर। नेक्स्ट है 2/7, 2 रूट 7 बाय 7 रूट 7, ठीक है। रूट 7 कैंसिल, तो क्या हो रहा है 2/7 बच रहा है ना। तो क्या है रेशनल, तो ये हमारा हो जाएगा रेशनल। क्लियर। 1/√2 इसे रेशनलाइज करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 1/√2 को करेंगे इनटू, तो यहाँ √2 यहाँ भी √2, क्या हो जाएगा √2/2 है ना। तो √2/2 क्या हो रहा है, ये भी हमारा इरेशनल नंबर ही हो रहा है ना। सो ये हो जाएगा इरेशनल। चलो नेक्स्ट है 2 पाई है ना। पाई में पाई क्या इरेशनल नंबर है। अब इसमें से 2 मल्टीप्लाई करो या 5 मल्टीप्लाई करो या कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो वो आपका इरेशनल ही होगा। क्लियर है। तो ये हो गया इरेशनल, इरेशनल है बात समझ में। चलो नाउ कम टू द एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 में है ना। इरेज कर लेते हैं इसको। चलो हो गया। So now come to the question number 2. Question number 2 is simplify each of the following expressions, है ना। अगेन जो मैंने एग्जांपल में किया था वो सेम क्वेश्चन है क्लास, है ना। वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं ना। फर्स्ट में क्या है आपका 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2, है ना। फटाफट टाइम लगाना है, क्या हो जाएगा इसका। चलो ये तो कोई चीज से मैच नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे ना। 3 से पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 से दोनों को हो जाएगा 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस, अब 3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 में तो हो जाएगा 3 रूट 2। क्लियर। अब क्या करेंगे इस रूट 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना। सो हो जाएगा 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3, है ना। अब क्या करेंगे रूट 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर रूट 3 जा 6, और ये आपका आंसर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट में आ जाओ फटाफट। 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। चलो ये आ गया फटाफट आपका आइडेंटिटी में ना। कौन सा आइडेंटिटी आपको जो बताए थे a माइनस a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 3 का स्क्वायर कर लो आप माइनस रूट 3 का भी स्क्वायर कर लो आप, ठीक है। चलो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू 6 इज योर आंसर। आ रहा है बात समझ में। चलो फटाफट थर्ड नंबर रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ब्रेक कर लो। रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर में आ रहा है ना, तो हो जाएगा रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 ये भी करना है, तो 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू, चलो इसको इधर ले आओ यहाँ पर, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस
2 इंटू 5 इंटू 10 तो 2 रूट 5 मुझे 10 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर 2, तो क्या मिला आपको मिला 5 प्लस 2 7 प्लस 2 रूट 10। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या है रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2। चलो ये भी तो वही है ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो क्या करेंगे कर लो, रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा रूट 5 होल स्क्वायर 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 इज योर आंसर। क्लियर है। तो क्लास इस तरीके से क्या करेंगे, हम सारे बेसिक ऑपरेशंस को सॉल्व कर लेंगे। आए बात समझ में। आगे जो हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक में बात करेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स, है ना, कैसे हम डिनोमिनेटर्स को रेशनलाइज करेंगे। क्लियर है। तो आज तक के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।